सुनील कुमार और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव है। अभी मैं मोतिहारी जिला के चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत रामपुर उत्तरी पंचायत में आ चुका हूं और एक भावी प्रत्याशी हैं श्रीमती कांति देवी, ये मुखिया के दावेदारी कर रही हैं इस बार और पिछले 2 पंचवर्षीय योजना से ये मुखिया रह चुकी हैं। इनके जो पति हैं भारत भूषण प्रसाद खास बातचीत करेंगे। आगामी 8 दिसंबर को मतदान होने वाले हैं। पब्लिक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा, आप राजनीतिक में कब से आए? लगभग मैं 30 साल से राजनीति करता हूँ, राजनीति में आया हूँ। मेरी पत्नी 10 साल से मुखिया में रह चुकी है। फिर हमारे माथ पर चुनाव आ गया है। चुनाव में भी हमारे आवाम लोग साथ दे रहे हैं। आपने क्या क्या कराए हैं अभी तक, क्योंकि 10 साल से आपकी पत्नी मुखिया रह चुकी हैं, तो आपने विकास क्या क्या कराए हैं? विकास तो मैं आज से 5 साल पहले घर घर चापाकल अपने निजी कोर्स से दिया। उसके बाद हर गली, हर नाला, मैंने हर लगभग सभी रोड पीसीसी हम कर दिए हैं। कुछ रोड बच गया है, जो कोरोना की बीमारी हुई उसमें सरकार के पास रुपया नहीं था, रुपया वैक्सीन के लिए भेज दिया कि कुछ काम बच गया है, वो जीतने के बाद हम साल भर के अंदर में ही पूरा कर लेंगे। जनता से आप संपर्क कर रहे हैं अभी? घर घर माँ बहन अपने भाई चाचा सभी लोग से संपर्क कर रहे हैं। अपना जो काम किए हैं लोगों को सुना रहे हैं और सभी लोग तैयार हैं कि फिर आप ही को हम लोग रखेंगे। आप लोग को जान लिए हैं, पहचान ली है, आप हम लोग के लिए अच्छे हैं। कुछ धार्मिक स्थल को भी आपने बनाया है, उस धार्मिक स्थल का नाम बताइए आप। धार्मिक स्थल यहीं भदर में, महंगटोला भदर में धर्मशाला बनवाए हैं। माई बाबा का स्थान हमारे महद्दीपुर में था, धस गया था। वहाँ हमारी माँ बहनें जाती थी पूजा करने, तो डर से अंदर नहीं जाती थी कि मेरे देह पर, शरीर पर एक घर धस जाएगा, माई बाबा का धस जाएगा घर। लेकिन जब भी माँ बहन की पुकार हमको आई, आवाज़ आई, तो मैंने वहाँ अपने निजी कोष से माई बाबा का स्थान बनाकर उसका चौरदीवाली कर दिए। उसमें इस साल नवरात्रि हुआ है, मैं टेंट हलवा दिया और जितने भी हमारे महदीपुर ग्राम के मेरी माँ बहन बेटी सभी लोग नवरात्रि, लगभग 500 लोग वहाँ नवरात्रि किया। आपने कहा कि भदर में आपने धर्मशाला बनवाया है, तो धर्मशाला कितने रूम का आपने बनवाया है और उस धर्मशाला का उपयोग लोग कैसे करेंगे? धर्मशाला लगभग आपको 20 एरिया है, उसमें रूम नहीं है, हॉल टाइप का है। उसमें नवरात्रि भी हुआ है इस साल। पूरे भदर महंगटोला का मेरी बहन माँ सभी लोग उसमें नवरात्रि भी किए हैं। और ये उससे ये भी फ़ायदा है, ग्राम महंगटोला भदर में कभी बारात आए, बारिश हो रही है, तूफान आ जाए, तो वहाँ खाना भी बनाकर वहाँ बारात भी ठहरने का जगह हो गया है। वहाँ कोई भी दिक्कत, बारात या बाहरी कोई भी मेहमान आवे वहाँ रह सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अभी 10 साल आपकी पत्नी मुखिया रही हैं और इस बार तीसरा टर्म है आपका। जनता से जब आप मिल रहे हैं तो जनता का रुझान क्या मिल रहा है आपको? जनता का रुझान यही है कि सबसे पहले तो जनता ये बतला रही है हमारे गांव के, हमारे समाज के, कि मुखिया जी आप यदि नहीं रहते तो यहाँ माओवादी आया था, जो साँझे हम लोग घर में उसके डर से ढुक जाते थे। तो आपका देन है कि माओवादी को रगेत कर यहाँ से बेलगा दिए। अब हम लोग चैन से खाते हैं, चैन से कमाते हैं, चैन से सुतते हैं। दूसरी बात, आप जब भी आपको खबर मिलता है कि अस्पताल में गए हैं कोई अपने पंचायत का या प्रखंड का, तो आप दौड़े दौड़े वहाँ चले जाते हैं। आप शरीर से भी कुछ, अपना पैसा से भी मदद करते हैं। सुख श्राद्ध सभी में आप मदद करते हैं, शादी विवाह सब में आप मदद करते हैं। जनता यही कह रही है, मेरी माँ बहन हमने पंचायत का यही कह रही है कि दूसरे को वोट हम लोग नहीं देंगे, इसलिए कि आपको जान पहचान गए हैं। दूसरा आएगा तो क्या करेगा नहीं करेगा उस हम लोग को सूझ नहीं रहा, इसलिए आप ही को जिताएंगे, आप ही को वोट देंगे। कोई काम ऐसा है जो आपको लगता है कि 10 सालों में आपने नहीं किया है और इस बार जनता आपको मौका देगी तो उस काम को आप पूरा करेंगे? काम बस वो एक वहीं रह गया है। बाकी कुछ ऐसे रोड है हमारे रामपुत्री पंचायत में जो मेन रोड से गुजरती है, छोटा छोटा काम बाकी रह गया है।
दूसरा काम तो हमको बाकी दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग मैं अपने रीजन में ही पूरे पंचायत में उसमें जनता का भी सहयोग मिला और मैं अपना भी सहयोग कुछ मदद करके निजी कोष से बिजली भी लगवा दिए पूरे पंचायत में। बिहार में बदलाव का लहर पंचायत चुनाव में अभी चला हुआ है। अभी लगभग 80-85% बदलाव हो रहे हैं। आपके पंचायत में लगभग 12 प्रत्याशी कतार में हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं। 12 मुखिया लोग खड़े हैं, ठीक है, लेकिन ये लहर यहाँ बेतुक है। यहाँ वो लहर काम नहीं करेगी। मेरे साथ जनता मेरे प्रेम से, मेरे व्यवहार से, मेरे काम से, मेरे कार्य से जुटी हुई है। वो हवा वहाँ है, वो बदलाव वहाँ है। जो मुखिया ही अपना ढंग से नहीं चला पाया, वो सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए वहाँ बदलाव हो रहा है। इस पंचायत में बदलाव की कोई लहर कोई काम नहीं करेगी। अब रह गई 12 यहाँ मुखिया लोग खड़े हुए हैं। सभी लोग अपना प्रेम से लड़ रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही गांव में एक मनोज जी हैं, बड़े घर से आते हैं, यहाँ धनिक परिवार से आते हैं। 27 तारीख को नॉमिनेशन उनका भी था और मेरा भी था। मेरी पत्नी मुखिया है। जो इस पंचायत की मुखिया है उसको भ्रष्ट बोला गया, जो फेसबुक पर चैनल पर चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक नारी को जो यहाँ के 6,000-7,000 चंदा मुखिया बनाया 10 साल, उसको भ्रष्ट क्यों बोला गया। मैं तो जनता मालिक से यही कहूँगा कि ये सवाल उनसे किया जाए कि एक नारी को जिसको हमने मुखिया बनाया है उसको भ्रष्ट क्यों कहा गया, हमको समझाइए। जो नारी यहाँ धर्म स्थल का भी काम कर रही है, माई बाबा का स्थान बना रही है, ब्रह्म बाबा का स्थान बना रही है, एक धर्मशाला बना रही है, चौक चौराहे पर डाक बम का सेवा समय आता है तो सेवा कर रही है, उसको भ्रष्ट कहा गया। तो मैं यही जनता मालिक से, आवाम से कहूँगा कि उनसे पूछा जाए और एक एक वोट श्रीमती कांति देवी को बटन दबाकर उनको फिर से विजयी बनावे कि ये भ्रष्ट कहने वाले को समझ में आ जाए कि किसी नारी को भ्रष्ट सबसे नहीं कि कहा जाता है। अब रह गई बात, उसमें ये भी बोले हैं मेरे पिताजी टीचर है, फर्स्ट मैट्रिक बाबूजी हमारे चिड़ैया प्रखंड के फर्स्ट मैट्रिक, जो उनके दूरा पर उस समय राजा राम चाचा थे, हम लोग के गार्जियन पूरे यहाँ के राजा थे। उनको पढ़ाते थे, उनके परिवार पर जाकर उनके बाल बच्चों को पढ़ाते थे। उनका पढ़ाया हुआ डीएसपी, डॉक्टर, एसपी, डीआईजी सब हुए हैं उनके परिवार में। लेकिन वहीं मनोज जी कहते हैं कि 15 साल भूषण मुखिया का, श्रीमती कांति देवी का ससुर 15 साल हमारे दरवाजे पर पेट पाले हैं। तो मेरे पिताजी शिक्षित से शिक्षा दिए, लेकिन ये जनता मालिक बतला दे उनको। मैं जनता मालिक से निवेदन करता हूं उनको बतला दे कि एक शिक्षा देने वाले को पेट पालन कहा जाता कि मेरे दरवाजे पर पेट पालन किया। आखिरी सवाल मेरा, अपने जनता मालिक को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने जनता मालिक को संदेश देना चाहता कि मैं जब अपनी बार मेरी पत्नी जीत जाती है, हमारे जनता जिता देते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊंगा। दूसरी, मैं अपने तरफ से निजी कोष से एम्बुलेंस का व्यवस्था कराऊंगा। वीर कुमार और आप